अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट। सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है। इसको टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूंगी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक गिलास पानी लें, उसमें आप 1 चम्मच शुगर मिक्स करें, वो हो जाएगी। दूसरा चम्मच डालें, वो भी हो जाएगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि शुगर मिक्स नहीं होगी, वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। उस वक्त वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अब क्या करें, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें, किस तरह, उसी पानी को हीट अप करना शुरू करें, तो जैसे ही आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वही शुगर जो पहले डिसॉल्व नहीं हो रही थी वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है टेम्परेचर के बढ़ाने से। तो इसी तरह सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के बढ़ाने से बढ़ जाती है और कुछ की टेम्परेचर के बढ़ाने से कम हो जाती है। तो ये हमने इस चैप्टर में, इस टॉपिक में पढ़ना है। अब कौन से ऐसे साल्ट है, कौन से ऐसे सोल्यूट हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और किन की कम होती है, उसको डिस्कस करते हैं। चलें देखें जी हमारा टॉपिक। The solubility of a solute is the amount of solute which can dissolve in 100 ग्राम of solvent at a particular temperature। तो यहाँ पे पहली तो जो बात की गई, आपको solubility की डेफिनेशन दी गई जो आपको याद रखनी है। solubility क्या है? Solubility of a solute is the amount of solute, solute की amount which can dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का कितना अमाउंट लेना है? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में सोल्यूट की कितनी अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसको हम बोलेंगे उसकी सॉल्युबिलिटी या हल्पिजीरी। Change in the temperature has different effect on the solubility of different compound. Usually the solubility increase with increasing the temperature. Usually आमतौर पे यही होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे solubility बढ़ जाएगी। But it cannot be taken as a general rule। लेकिन इसको हम जनरल रूल नहीं कहते। क्यों? देखें, there are a large number of compound whose solubility in water increase with the increase in temperature. For example, potassium nitrate। पोटेशियम नाइट्रेट की solubility वाटर में बढ़ेगी टेम्परेचर के बढ़ाने से। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड, ये सब वो हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर डज नॉट इंक्रीज एप्रिशिएबली विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे क्या बात की कि सोडियम क्लोराइड है, जो नमक आप घरों में यूज करते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड लाइक लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। अब यहाँ पे आपने ये दो कंपाउंड के नाम बताए गए हैं, लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट, ये आपने याद रखना है। इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाएगी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर आल्सो डिक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। और अगली एग्जांपल जो दी गई है कि गैसेज की सॉल्युबिलिटी भी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाती है। अब यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। दूसरा, आपसे कुछ कंपाउंड्स के नाम पूछे जा सकते हैं कि जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से बढ़ जाएगी। तो उसमें आप बताएंगे पोटेशियम नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाती है, तो उसमें आपने बताना है लिथियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम क्रोमेट। इसके अलावा गैसेस भी वाटर में डिक्रीज कर जाती है उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। Similarly, the solubilities of copper, sulfate and sodium nitrate also increase with increase in the temperature. However, the solubility of calcium hydroxide decrease with increase in temperature. तो यहाँ पे आपको ये कुछ एग्जाम्पल दी गई हैं जो आपने खुद से याद रखनी है। अब यहाँ पे आते हैं ग्राफ की तरफ। पहले ये सिंपल से ग्राफ को समझें। इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे टेम्परेचर शो किया गया है और यहाँ पे ये इसकी अमाउंट शो की गई है, या ग्राम में 100 ग्राम ऑफ वाटर है। और हमारे पास जो कंपाउंड कौन सा है, पोटेशियम नाइट्रेट है। सॉल्युबिलिटी यहाँ पे चेक करें। ये जो कर्व शो कर रही है कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे देखें ये सॉल्युबिलिटी उसकी बढ़ रही है। पहले यहाँ पे ये अनसैचुरेटेड था, मीन उसके अंदर और कैपेसिटी थी कि पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो सके। एक सिचुएशन आ जाएगी कि ये सैचुरेटेड हो जाएगा। सैचुरेटेड मीन उसमें और पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो बात याद रखने की है कि कर्व ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है टेम्परेचर के बढ़ाने से। अब इसकी तरफ आ जाएं। यहाँ पे डिफरेंट कलर्स में आपको शो किया गया क्योंकि ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। सबसे पहले देखें जी, जो रेड कलर में KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसकी कर्व ऊपर की तरफ जा रही है। इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। इसी तरह ये ब्लू कर्व देखें, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है, रैपिडली इंक्रीज कर रही है।
अगली देखें, ये देखें, ये कब नीचे की तरफ आ रही है, किसकी है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, गैस। अभी हमने बात की थी कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज कर जाती है। तो यहाँ पे ये देखें, ये डिक्रीज शो कर रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है ग्राफ, इसका मतलब है ये डाउन जा रही है, डिक्रीज हो रही है। ये बाकी भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें NaCl की क्या है, एक आपको लगेगा स्ट्रेट लाइन हल्का सा ऊपर गया है, इसका मतलब है इसकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं है, थोड़ी सी बस बढ़ेगी। फिर ये देखें अमोनिया NH3 डाउनवर्ड आ रहा है, क्यों, अमोनिया एक गैस है तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो इस तरह ये आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। चलें जी आगे देखते हैं, आपको एक एक्टिविटी दी गई है। टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड प्रिपेयर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ शुगर एट रूम टेम्परेचर। हीट द बीकर ऑन अ स्पिरिट लैम्प, एड अ लिटिल मोर शुगर in it and stir it. Will the sugar be dissolved in it? You will notice that by heating the solution, the quantity of sugar dissolved in water has increased. The solubility of sugar has increased. क्या कहा गया है कि आपने क्या करना है, एक बीकर में पानी लें, उसमें पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाए, मतलब वहां पे जो शुगर और हल ना हो सकती हो, लेकिन जब एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाए तो आपने क्या करना है, उसके बाद उसको हीटअप करना है। जैसे ही आप उसको हीटअप करेंगे तो यहाँ पे जितनी शुगर रेजिड्यू के तौर पे बची थी वो इसमें हल होना शुरू हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर के बढ़ाने से शुगर की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गई है। जी आगे एक्सरसाइज है, हाउ वेरिएशन ऑफ सॉल्युबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर कैन बी यूजफुल फॉर अस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेरिएशन का मतलब है कि जो सॉल्युबिलिटी डिफरेंट कंपाउंड की चेंज होती है तो ये आपके लिए किस तरह यूजफुल है। तो आप देखें कि जब भी आप लैब में काम करते हैं या कोई प्रिपरेशन करते हैं कुछ कंपाउंड्स की या उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो इसमें हेल्पफुल होती है सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पे आप इसके आंसर में देंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर को सेपरेट करना हो तो उसके लिए सॉल्युबिलिटी ये हेल्पफुल होती है। यहाँ फिर क्रिस्टलाइजेशन करनी हो उसके लिए सॉल्युबिलिटी हेल्पफुल होती है क्रिस्टलाइजेशन के लिए, यहाँ फिर हॉट ड्रिंक्स बनाने हो उसके लिए फॉर हॉट ड्रिंक्स मेकिंग। तो ये आपकी डेली लाइफ में सॉल्युबिलिटी इफेक्ट करती है। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। द इंक्रीज इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर में बी यूज्ड टू प्यूरिफाई देम। तो यहाँ पे जो आपसे पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया था ये उसी का आंसर है कि किसी भी सॉलिड को लिक्विड से प्यूरिफाई करने के लिए उसकी सॉल्युबिलिटी हेल्पफुल होती है। प्योर सॉलिड्स कॉमनली अपीयर एज अ ब्यूटीफुली शेप्ड क्रिस्टल्स की फॉर्म में। जैसे मैंने भी अभी बताया कि किसी भी चीज की क्रिस्टल बनानी हो या क्रिस्टलाइजेशन में ये सॉल्युबिलिटी हेल्पफुल होती है। यहाँ पे क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट आपको ये शो की गई हैं। Generally, the solubility of gases decrease with increase in the temperature. Carbon dioxide gas is more soluble in water at a low temperature. Soda water bottles are thus stored in the refrigerator to keep carbon dioxide gas dissolved in water for a long period of time. अब यहाँ पे आप जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोक पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, एक्चुअली क्या है वो सोडा वाटर है और इसमें जो गैस यूज हो रही है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे, जितना उसको कूल करोगे वो उतनी उसमें सॉल्युबल रहेगी। यही वजह है कि आप लोग जब ये कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो आप ठंडी करके पीते हैं और तब आपको वो ज्यादा जायका या ज्यादा मजा देती है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।